हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नीलावती, एक भयानक चुड़ैल हॉरर स्टोरी। गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल से घिरा हुआ एक पुराना जर्जर महल खड़ा हुआ था। आसपास के लोग उस महल को नीलावंती का महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक दुष्ट चुड़ैल नीलावंती रहती थी। उसकी कहानियां गांव वालों के बीच डर का पर्याय बन गई थी। नीलावंती अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसका दिल काला था। उसकी भूख अतृप्त थी। कहा जाता था कि वह मासूम लोगों की बलि देती थी और उनकी आत्माओं को कैद कर लेती थी। वह एक भयानक चुड़ैल थी। एक दिन कुछ नौजवान लड़कों ने डर की तलाश और घूमने के लिए उस महल के बारे में पता लगाकर उसके अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने धमकियों को नज़रअंदाज किया और अंधेरे के घने पर्दे में प्रवेश कर गए। महल के अंदर मकड़ी के जाले और धूल की परतों से ढके हुए कमरे थे। एक भयानक सन्नाटा था जिसे सिर्फ उन लोगों की भारी सांसों की आवाज़ तोड़ती थी। धीरे धीरे वे महल के अंदर बढ़े, जहां नीलावंती का कमरा था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। हवा में सल्फर और सड़न की गंध थी। कमरे के बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर नीलावंती बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। दोस्तों ने डर के मारे दम तोड़ दिया। वे भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे गायब हो गए थे। वे अब चारों तरफ से फंस चुके थे। नीलावंती ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया। उसकी हंसी डरावनी थी। उसकी हंसी कुछ इस कदर थी कि कमरे में चारों ओर गूंज रही थी। तुम मेरे महल में आए हो, उसने एक गहरी आवाज में कहा। अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। दोस्तों ने पूरी रात नीलावंती की क्रूरता का सामना किया। उसने उन्हें भयानक सपने दिखाए और उनकी आत्माओं को चीरने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। सुबह होने तक वे टूट चुके थे। उनकी आशाएं खत्म हो चुकी थीं। नीलावंती ने दोस्तों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उनकी चीखें महल की दीवारों से टकराई, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। अंत में केवल एक लड़का बचा था। वह घायल था और डर से कांप रहा था। नीलावंती उसके पास आई, उसकी आंखों में भूख थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर घुसी और नीलावंती चीख पड़ी। वह धुएं के एक बादल में बदल गई और गायब हो गई। शायद सूरज की रोशनी की वजह से नीलावंती कमज़ोर पड़ गई और उसकी सारी काली शक्तियाँ ख़त्म हो गई। वह दोस्त घायल था, लेकिन वह जिंदा था। महल से भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बस जंगल की गहराई में वह भागता रहा। गांव लौटकर उसने नीलावंती के भयानक शासन के बारे में सब कुछ बताया। सभी लोग उसकी बात सुनकर डर से कांप गए और उन्होंने उस महल के आसपास जाने का भी नहीं सोचा। लेकिन वे जानते थे कि महल अब खाली नहीं था। नीलावंती आज भी खून की प्यासी है और रात में जो कोई भी उस महल में जाने की हिम्मत करता है, वह उसकी आत्मा को वहीं अंदर कैद कर लेती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।